अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि कफ़ा व सलामुन अला इबादिहिल लज़ीना इस्तफ़ा। अम्मा बाद, मोहतरम नाज़रीन किराम, आसान दर्स कुरान के अंदर 10वें पारे का 14वां रुकू है, जिसके अंदर सूरह तौबा सूरह नंबर 9 की 7 आयतें हैं, आयत नंबर 60 से आयत नंबर 66 तक। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नमस सदक़ातु लिल फ़ुक़राइ वल मसाकीन वल आमिलीना अलैहा वल मुअल्लफ़ति क़ुलूबुहुम व फ़िर रिक़ाबि वल गारिमीन व फ़ी सबीलिल्लाहि व इब्निस सबील फ़रीज़तम मिनल्लाह वल्लाहु अलीमुन हकीम। ज़कात तो सिर्फ़ फ़कीरों और मिस्कीनों और उसकी वसूली पर मुक़र्रर अहलकारों के लिए है, और उनके लिए है जिनके दिलों में उल्फत डालना मकसूद हो, और गर्दनें छुड़ाने और कर्ज़दारों का कर्ज़ उतारने के लिए, और अल्लाह की राह में और मुसाफिरों की मदद के लिए। यह अल्लाह की तरफ से फ़रीज़ा है, और अल्लाह खूब जानने वाला, खूब हिकमत वाला है। वमिनहुमुल्लज़ीना युज़ूनुन नबिय्य व यक़ूलूना हुवा उज़ुन क़ुल उज़ुनु खैरिल लकुम युअमिनु बिल्लाहि व युअमिनु लिल मुअमिनीन व रहमतुल लिल्लज़ीना आमनु मिनकुम वल्लज़ीना युज़ूना रसूलल्लाहि लहुम अज़ाबुन अलीम। और उन मुनाफिकों में से बाज़ ऐसे हैं जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तकलीफ़ देते हैं और कहते हैं वो तो बस कान के कच्चे हैं। कह दीजिए तुम्हारी भलाई के लिए ही कान है। वो अल्लाह पर यकीन रखते हैं और मोमिनों पर भी यकीन रखते हैं, और तुम में से जो लोग ईमान लाए उनके लिए रहमत है, और जो अल्लाह के रसूल को तकलीफ़ देते हैं उनके लिए दर्दनाक अजाब है। यहलिफून बिल्लाहि लकुम लियुरज़ूकुम वल्लाहु व रसूलुहु अहक्कु अन युरज़ूहु इन कानू मुअमिनीन। वो तुम्हारे सामने कसमें खाते हैं ताकि तुम्हें राज़ी करें, हालांकि अल्लाह और उसका रसूल ज़्यादा हकदार है कि वो उन्हें राज़ी करें अगर वो मोमिन है। अलम यअलमु अन्नहु मन युहादिदिल्लाह व रसूलहु फ़अन्न लहु नार जहन्नम खालिदन फ़ीहा ज़ालिकल ख़िज़्युल अज़ीम। क्या उन्हें मालूम नहीं कि बेशक जो अल्लाह उसके रसूल की मुखालफत करता है तो बिलाशुबा उसके लिए जहन्नम की आग है जिसमें वो हमेशा रहेगा। ये बहुत बड़ी रुसवाई है। यहज़रुल मुनाफ़िक़ून अन तुनज़्ज़ला अलैहिम सूरतुन तुनब्बिउहुम बिमा फ़ी क़ुलूबिहिम क़ुल इस्तहज़िउ इन्नल्लाहा मुख़रिजुम मा तहज़रून। ये मुनाफिकीन इस बात से डरते हैं कि मुसलमानों पर कोई ऐसी सूरत न नाजिल कर दी जाए जो उनके दिलों की बातें खोल कर रख दे। कह दीजिए तुम मजाक करते रहो, बेशक अल्लाह उन बातों को ज़ाहिर करने वाला है जिनसे तुम डरते हो। वला इन सअल्तहुम लयक़ूलुन्ना इन्नमा कुन्ना नख़ूज़ु व नलअब क़ुल अबिल्लाहि व आयातिहि व रसूलिहि कुन्तुम तस्तहज़िऊन। और अगर आप उनसे पूछें तो वो ज़रूर कहेंगे कि बेशक हम तो शुग़ल की बातें और दिल लगी कर रहे थे। कह दीजिए क्या तुम अल्लाह और उसकी आयतों और उसके रसूल के साथ मजाक कर रहे थे। ला तातज़िरू क़द कफ़रतुम बाद ईमानिकुम इन्ना फ़अन ताइफ़तिम मिनकुम नुअज़्ज़िब ताइफ़तम बिअन्नहुम कानू मुजरिमीन। अब तुम उज़्र पेश न करो, यकीनन तुम अपने ईमान के बाद कुफ्र कर चुके हो। अगर हम तुम में से एक गिरोह को माफ़ भी कर दें तो दूसरे गिरोह को ज़रूर अज़ाब देंगे, क्योंकि वो मुजरिम है। नाज़रीन किराम, आसान दर्स कुरान के अंदर 10वें पारे का 14वां रुकू है, जिसके अंदर सूरह तौबा सूरह नंबर 9 की 7 आयतें हैं, आयत नंबर 60 से आयत नंबर 66 तक। आयत नंबर 60 पर गौर कीजिए। सूरह तौबा सूरह नंबर 9 में इसमें ज़कात किनको देना है उनका तज़किरा है, और 8 लोगों का तज़किरा है कि 8 लोगों को आप ज़कात दे सकते। नंबर 1 फ़कीर के लिए, नंबर 2 मिस्कीन के लिए, नंबर 3 ज़कात वसूल करने वालों के लिए, नंबर 4 दिल रखने के लिए, वो काफिर जो इस्लाम की तरफ राग़िब हो, या नए नए जो मुसलमान हुए हैं उनके हेल्प के लिए सोशल वर्क तो करना ही पड़ेगा, या फिर ऐसे काफिर को दिया जाए वहाँ कमज़ोर मुसलमान बसते हैं कि अगर उनको देंगे तो वो उसकी वजह से कमज़ोर मुसलमानों की निगहबानी करेंगे और दुश्मन से उनको बचा करके रखेंगे, फिर इसी तरीके से कोई उस पर हमला नहीं कर पाएगा। उसके बाद नंबर 5 रिक़ाब, गर्दन छुड़ाने के लिए। तो इससे ये भी है कि जो लोग जेल में बंद हैं और नाहक बंद हैं उनके लिए कोई वकील का इंतज़ाम नहीं हो रहा है, तो ऐसे लोगों की हेल्प करना ज़रूरी है जो गर्दन छुड़ाने के लिए काम करते हैं। जो जेल में जो लोग नाहक बंद हैं उनको छुड़ाने का काम करते हैं, तो वहाँ भी ज़कात की रकम दी जाए। उसके बाद ये कहा जा रहा गारिमीन, मकरूज़ के लिए, भाई कर्ज़ा हो गया, अब क्या करेंगे, तो कर्ज़दारों को भी हम और आप ज़कात दें ताकि उसका कर्ज़ जो है वो ख़त्म हो जाए। उसके बाद कहा जा रहा अल्लाह के रास्ते में, तो इसमें यह भी हो सकता है दावत व तबलीग का भी रास्ता हो सकता है, या जिहाद फ़ी सबीलिल्लाह भी हो सकता है। उसके बाद नंबर 8 मुसाफिर के लिए, कभी कभी जेब कट जाता है, अब क्या करेंगे, तो ज़कात की रकम में से उनको दिया जाए ताकि वो मंजिल मकसूद तक पहुँच जाएँ। तो ये 8 शक्लें बयान की गई जहाँ ज़कात की रकम दी जा सकती है। अब आइए गौर करें, आयत नंबर 61 पर मुनाफिकों की सरजनिश की गई है कि वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये कहते हैं कि ये कान के कच्चे हैं, कान के पतले हैं, हर एक की बात सुन लेते हैं। भाई ये तो और अच्छी बात है कि सबकी बात सुन रहे हैं। मुनाफिकीन जो है ये मजाक उड़ाते हैं। क़ुल अबिल्लाहि व आयातिहि व रसूलिहि कुन्तुम तस्तहज़िऊन। तो कहा जा रहा क्या अल्लाह और अल्लाह की आयत और अल्लाह के रसूल ही मजाक करने के लिए मिले हैं? तो अब तुम लोगों ने क्या किया है, अगर तुम ऐसा करोगे
تو تم لوگوں نے کفر کر لیا. لا تعتذروا قد کفرتم بعد ایمانکم، اب تم کافر ہو گئے. بہانہ نہ بناؤ، بے ایمان ہو گئے ایمان لانے کے بعد. ایمان لانے کے بعد اب تم بے ایمان ہو گئے. کیوں؟ تم لوگوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑایا، اللہ کا مذاق اڑایا، اللہ کی آیتوں کا مذاق اڑایا. اب تمہارے اندر ایمان باقی نہیں ہے. تو آج کے درس میں بس اتنا ہی. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم لوگ قرآن کریم کو پڑھنے، سمجھنے، عمل کرنے اور لوگوں تک پہنچانے کی توفیق دے. آمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.